को देख के लग रहा था अच्छा, दूसरी पे डायरेक्टर साहब जैसे ही लेकर आए तो सब कुछ है, तो हॉकिशनेस के साथ ही अब धीरे सब इंचअप कर रहा है उस इवेंट को प्ले आउट होने से पहले। ये हो के हुआ क्या यूएस में, इस तरह का उछाल क्यों बना? देखिए कल आज ही कल जो ना मार्केट पूरा जो है वहाँ का एक बहुत ही डॉविश मोड से गुजर रहा था। पिछले कितने 2 हफ्ते से लगातार S&P गिर रहा था। तो कई सारे जो मूविंग एवरेजेस हैं उनके आसपास इंडाइसेस झूल रहे थे, तो एक टेक्निकल बाउंस वहाँ पे लोगों ने बाई किया। अब इस बाई के पीछे 2 कारण देखिए, कोई भी टेक्निकल मूवमेंट जाता है, वो हम लोग जो भी डेमा वगैरह देखते हैं उसके पीछे एक फंडामेंटल रीज़न होता है, ऐसे बाइंग नहीं होती। तो इसमें 2 थ्योरी प्ले हो रही है, बहुत ही इसको सीरियसली समझिए आप दर्शकों को। एक थ्योरी ये प्ले हो रही है कि जो भी इन्फ्लेशन आज का नंबर आएगा उसको डिस्काउंट करते हुए कल फेड अपनी पॉलिसी सामने रखेगा, उसमें एक रेट हाइक रखेगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये मार्केट में कि जो फरवरी में एक 25 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी उसके बाद प्लेटो करेगा और 2023 तक ये सिचुएशन ऐसे चलेगी और उसके बाद ये घटना शुरू होगा। क्यों घटना होगा ये भी मैं आपको बताऊँ। तो एक थ्योरी ये प्ले हो रही है। दूसरी थ्योरी ये प्ले हो रही है कि नहीं साहब, ये जो इन्फ्लेशन है ये स्ट्रक्चरल चेंज ला चुका है सिस्टम में और इसको गिराने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोर नहीं गिर रहा है। आपके फूड और एनर्जी तो फिर भी कभी वॉलेटाइल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फूड है, हमारे भी ऐसी हुआ है, हमारे भी उस पे आऊंगा मैं भी। हाँ, और ये जो डिसरप्शन हुआ था ना यूक्रेन वाला, उसकी वजह से फिर ऊपर से कोरोना पहले चल रहा था, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये बहुत जिद्दी है, जाएगा नहीं ऐसे, तो इसलिए इनको लंबा चलाना। अब इन 2 थ्योरीज के बीच में अपने अपने लोग तर्क दे रहे हैं। कल मतलब मैंने वो इसलिए मेंशन नहीं किया कि लोग कहेंगे आप बहुत बेरिश साउंड कर रहे हो। 4 ब्रोकरेजेस हाउस ने S&P के 3000 के टारगेट दिए हैं। पढ़ के मैं कहूँ भी नाम सुना तो सबके, लेकिन लोग कहेंगे आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, क्योंकि दोनों कैंप बटे हुए हैं। और यही मॉर्गन स्टैनली, यही गोल्डमैन सैक्स है जो कुछ दिन पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी कल ही हमने आपको बताया कि एक फंड मैनेजर का सर्वे हुआ है जो ये कह रहा है कि 2023 में मार्केट न सिर्फ रिकवर करेगा, बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा, लेकिन अब वही ब्रोकरेज हाउस ये कह रहे हैं कि गिरेगा। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि 3000 से 3300 का लक्ष्य S&P का। बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है 3000 का। डॉयश बैंक कह रहा है कि 25% की गिरावट आएगी 3rd क्वार्टर में। 3000 का मतलब हम अभी कल 4000 के ऊपर क्लोज हुए S&P पे। हाँ, JP मॉर्गन कह रहा है कि रीटेस्ट करेगा लोज अपने। अब ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि आप दूसरे सेंस में चले जाओगे। 2023 में सारी कमेंट्री आ रही। अब एक चीज़ समझिए, मैंने भी एक शब्द 7 बजे कमेंट्री में कहा था कि डिसइन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया है। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन खूब शार्पली नीचे आएगा और डिमांड गायब हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन है लेकिन डिमांड गायब हो रही है। ये रिसेशन का पहला स्टेज होता है। तो वहाँ पे आप पहुँचने के लिए बिल्कुल इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि फेड का जो मूव चल रहा है ना, ये तय है कि 2023 में इन्फ्लेशन आपको ये 2-2.5% ला के दिखा देंगे, किल करेंगे उसको। तो जब आप किल करेंगे तो वो इन्फ्लेशन तो है अभी भी सिस्टम में, लेकिन डिमांड आपकी ख़त्म हो जाएगी। इन्फ्लेशन घटाने के 2 ही तरीके हैं। इन्फ्लेशन हुआ क्यों है, एक सप्लाई लेड इन्फ्लेशन है और एक डिमांड लेड इन्फ्लेशन है। ये सप्लाई लेड इन्फ्लेशन है और बैंकर्स के हाथ में डिमांड वाला गेम है। अब सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी देश का, वो डिमांड लेड इन्फ्लेशन को किल कर सकता है। सप्लाई लेड गवर्नमेंट का काम है कि शिप नहीं चल रही है, युद्ध हो रहा है, फलाना यूक्रेन को माल ना सप्लाई यूक्रेन को माल। तो अगर आप सप्लाई इन्फ्लेशन को गिराने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप डिमांड किल कर रहे हैं। तो अगर पता लगा डिमांड आपने, अभी देखे नंबर्स आने शुरू हो गए, डिमांड एकदम किल कर दिया आपने, फिर भी 3% इन्फ्लेशन पे आप ले आए, तो वो बहुत खराब सिचुएशन होगी। इसलिए दो स्थितियों में मार्केट झूल रहा है और कल की कमेंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो इसलिए कल जो तेजी हुई है 500 पॉइंट की, इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, ये एवरेजेस की वजह से हो जाती है कभी कभी। तो एक काम करता हूँ, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप